जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो रिश्तों की गहराई और जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करेगी। एक बार की बात है, द्वारका में श्री कृष्ण के पास एक राजा आए। राजा बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा, हे माधव, मेरी रानी मुझसे दूर होती जा रही है। वह मुझसे प्रेम नहीं करती और मुझे लगता है कि वह मुझे धोखा दे रही है। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, स्त्री का हृदय गंगा की धारा जैसा होता है। वह केवल वहीं ठहरता है जहां उसे प्रेम, सम्मान और स्नेह मिलता है। राजा ने चौंक कर पूछा, इसका क्या अर्थ है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुमने कभी अपनी रानी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की तो वह कैसे तुम्हारे प्रति स्नेह रखेगी? जब एक स्त्री को प्रेम और सम्मान नहीं मिलता तो उसका मन दूसरी ओर जाने लगता है। राजा को यह सुनकर अपने व्यवहार का आभास हुआ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, क्या तुमने अपनी रानी से कभी उसकी इच्छाओं के बारे में पूछा? संवाद ही रिश्ते का आधार है। अगर संवाद नहीं होगा तो गलतफहमियां बढ़ेंगी और दिलों की दूरी बढ़ जाएगी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने कभी उसके मन की बात जानने का प्रयास नहीं किया। श्री कृष्ण ने राजा को समझाया, अगर तुमने उसकी निष्ठा पर संदेह किया या उसका अपमान किया तो यह स्वाभाविक है कि वह खुद को अकेला महसूस करेगी। स्त्री अपने पति से सबसे ज्यादा प्रेम और सुरक्षा चाहती है। अगर तुमने उसे यह नहीं दिया तो वह भटक सकती है। राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा, रानी के साथ प्रेम पूर्वक बात करो, उसके दिल को समझो और अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। रिश्ते को केवल नियमों से नहीं बल्कि स्नेह और विश्वास से निभाया जाता है। राजा ने श्री कृष्ण की बातें मानी और अपनी रानी से माफी मांगी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से प्रेम और विश्वास लौट आया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ता प्रेम, सम्मान और संवाद पर आधारित होता है। अगर इनका अभाव हो तो किसी भी रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि अपने रिश्तों की देखभाल करें, उन्हें समय दें और हर भावना का सम्मान करें। तो मित्रों, यह थी श्री कृष्ण की कथा। क्या हमने रिश्तों की अहमियत समझी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।